Science by YGS. So students, today's our topic is biodiversity. What is biodiversity? It's basically composed of two words. Okay, bio and diversity. First of all, we talk about the bio. The meaning of the bio is life. Okay, and the meaning of the diversity is variation, variety. अब देखिए हमारे पास बाय वर्ड अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें बायोडाइवर्सिटी की कि किसी भी लाइफ में जो वेरिएशंस होती हैं डिफरेंट वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कहलाती है. ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन. या तो डिफरेंट स्पीशीज में या तो हमारे पास किसी भी स्पीशी के अंदर जो भी वेरिएशन जो भी डिफरेंस होता है जो भी हमारे पास वेराइटीज होती हैं वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है. ठीक है, आप देखते हैं हमारे पास एनवायरनमेंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स मौजूद हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स मौजूद हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं. ये सब क्या है? ये सब बायोडाइवर्सिटी है कि देयर आर डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ओके, एंड कुछ जो है जो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स हैं और कुछ हमारे पास जो है वो लैंड में रहने वाले एनिमल्स हैं. ठीक है, डिफरेंट हैबिटाट्स में रहने वाले एनिमल्स हैं. तो बेसिकली हमारे पास जो है वो बायोडाइवर्सिटी अगर हम इधर उधर देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, चाहे प्लांट की बात करें या एनिमल्स की बात करें. ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तो बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सबसे पहले तो हमारे पास आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो कि है वेराइटी ऑफ जीन विद इन अ स्पीशी. ठीक है, किसी भी स्पीशी में जो है वो हमारे पास वेराइटी वेरिएशंस जीन की वजह से वो हमारे पास जो है वो कहलाती है जेनेटिक डाइवर्सिटी. देखिए इसके एक सिंपल सी एग्जांपल दूं. आपको पता है ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में हमारे पास जो है वो नॉर्मल आई का कलर होता है, लेकिन आप देखिए कि आई के कलर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं. तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है, कि किसी की आईज जो है वो ग्रीन है, किसी की ब्राउन, किसी की ब्लैक. ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो वेरिएशन है ग्रीन आइज या ब्लू आइज ये हमारे पास जो है वो ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन जो है वो डेवलप होती हैं. या हमारे पास और डिफरेंट एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि ड्यू टू सम जो है वो ड्यू टू सम जेनेटिक्स में हमारे पास डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिफरेंस हुई. हम एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही स्पीशी है और उसमें जो है वो कुछ वेरिएशंस हमें नजर आती हैं. ठीक है, अब हमारे पास अब अगर हम बात करें अगले स्पीशी डाइवर्सिटी, इट्स बेसिकली ये नॉर्मल डाइवर्सिटी कहलाती है. नॉर्मल वेरिएशन है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड. कि हमारे पास डिफरेंट स्पीशी आपस में इंटरब्रीड होने की वजह से जो बेसिकली हमारे पास न्यू वेरिएशन जो डेवलप होती है वो हमारे पास स्पीशी वेरिएशन कहलाती है. स्पीशी जो है वो हमारे पास डाइवर्सिटी कहलाती है. एक तो होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. के इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में हमारे पास क्या होता है? वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ प्लेस. किसी एक प्लेस में जो हमारे पास इकोसिस्टम मतलब किसी भी उसकी वेराइटी है, ठीक है, इकोसिस्टम्स की, वो हमारे पास जो है वो इकोसिस्टम वेराइटी कहलाती है. भाई हमारे पास नॉर्मली अगर हम यहाँ पर जो है वो अगर देखें इन सराउंड ये एक हमारे पास इकोसिस्टम है, लेकिन एक ही जगह पर अगर एक फर्स्ट तौर पर यहाँ पर कोई ब्रेड का पीस है, ठीक है, और उसमें जो है वो फंगस लग चुकी है और उसमें जो है वो हमारे पास छोटी छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर गए हैं, तो वो जो ब्रेड का पीस है वो एक इकोसिस्टम है. ठीक है, जो बेसिकली एक यूं समझ लें आर्टिफिशियली जो है वो हमारे पास डेवलप हुआ है. तो इसी तरह हमारे पास चाहे इकोसिस्टम एक बड़ा इकोसिस्टम हो जो आपको पता है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पिछली वीडियो में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको बताया था कि उसमें हमारे पास होता है कि किस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हुई भी होती है, किस तरीके से इकोसिस्टम बनता है डिफरेंट कम्युनिटीज से जब वो हमारे पास जो है वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से. तो उसी तरह हमारे पास इकोसिस्टम जो है जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई मेगा इकोसिस्टम मौजूद हो, हमारे पास जो है वो माइनर इकोसिस्टम मौजूद होते हैं. स्टैग्नेंट वाटर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे हैं, उसमें मॉस्किटोज भी ग्रो कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो है वो कुछ छोटे छोटे से जो है वो दूसरे अजसाम जो है वो हमारे पास ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो भी एक इकोसिस्टम है.
तो ये इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी कहलाएगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की कि हमारे पास डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो भाई सबसे पहली बात तो हमारे पास आता है कि हमारे पास ये डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है। ऑयल हो गया, फाइबर्स हो गए। आपको पता है अगर हमारे पास जो है वो फर्स्ट के तौर पे किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है वो वेरिएशन होती है, उसके जीन में वेरिएशन करके हम जो है वो बेहतर क्वालिटी की जो है वो फूड, बेहतर क्वालिटी का ऑयल और दूसरे सब्सटेंसेस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास मेडिकल डिस्कवरीज एज यू नो देयर आर वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन अवर वर्ल्ड। अगर हम अपने वर्ल्ड की बात करते हैं कि हमारे पास वेराइटी ऑफ प्लांट्स मौजूद हैं, अगर उसके स्टडी करें तो कोई ना कोई प्लांट के अंदर ऐसी जो है वो मौजूदगी होती है किसी केमिकल्स की, जो कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में यानी दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो काम आ रही होती है। तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज से डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑब्टेन किए जाते हैं फॉर द क्योर ऑफ डिजीजेस। ओके, thirdly हमारे पास जो है इकोलॉजिकल सर्विसेज। इकोलॉजिकल सर्विस में हमारे पास क्या है, ये इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को ये जो है वो फ्री करती है। जैसे हमारे पास फॉरेस्ट फॉर्मेशन जो है, फॉरेस्टेशन जो है वो क्या करती है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट को क्लियर करती है, पोल्यूशन को रिड्यूस करती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो रिसाइकलिंग में काम कर रहे होते हैं और रिसाइकलिंग की वजह से हमारे पास जो है वो पोल्यूशन रिड्यूस हो रही होती है। ठीक है, फिर अगर फर्दर इन्वायरमेंटल ब्यूटी, आपको पता है जब हम प्लांट्स की बात करें या डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कुछ चीज़ हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो ब्यूटिफाई करती हैं। वो कैसे करती हैं, डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है, अब वो फ्लावर्स पॉलिनेटर्स के थ्रू जो हमारे पास बटरफ्लाइज हो गई या दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जो कि हमारे पास खुशनुमा नजर आते हैं। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को या हमारी वर्ल्ड को जो है वो ब्यूटीफुल बनाने में जो है वो अपना अहम किरदार अदा करते हैं। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, इसके लेवल्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात ऐसी जो समझ में ना आई हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कोई और टॉपिक आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो टॉपिक भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।